नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा जा चुका है। अभी संस्कृत विषय के लिए यह नोटिस जारी की गई है 24 फरवरी 2026 को। इस वीडियो के माध्यम से अन्य विषयों में भी सम्मिलित होने वाले मुख्य परीक्षा के सभी प्रतियोगी शिक्षकों के लिए लाभ मिल सकता है। बहुत ज़रूरी बातें करनी है, चूँकि इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस किस वित्तीय वर्ष का मान्य होगा। इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक कौन सी त्रुटियां करने से बचेंगे, इन सभी बिंदुओं पर बात करूंगा। प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरे वीडियो को देखिएगा। और भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी जो भी जानकारियां हैं प्राप्त हो सकें। तो इसमें आपको आवेदन, ये मुख्य रूप से संस्कृत विषय का अभी मैं बता रहा हूँ। आप जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अन्य विषयों के प्रतियोगी शिक्षक हैं, ज़रूर नोटिस करेंगे और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। जिनका भी प्री परीक्षा में यानी प्री परीक्षा क्वालिफाई होकर के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिला है। तो यहाँ देख सकते हैं, फॉर्म जो भरा जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है www.uppsc.up.nic.in के होम पेज पर जाएंगे तो फिल ऑनलाइन डिटेल फॉर एडवर्टीजमेंट, ये विज्ञापन संख्या पूरा दिखेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करके, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आएगा क्लिक हियर अथेंटिकेशन, मतलब वहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर लिखा रहेगा क्लिक हियर टू अथेंटिक मतलब अथेंटिकेट प्रदर्शित होगा। उस पर क्लिक करेंगे तो OTR नंबर मांगा जाएगा, पासवर्ड आएगा, OTP, उसके बाद अथेंटिकेट हो जाएगा। अथेंटिकेट के बाद प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एक आपका एप्लीकेंट डैशबोर्ड दिखाई देगा। उस पर जा कर के क्लिक करेंगे और ध्यान रहे, यह कार्य आप किसी कुशल, जो भी कंप्यूटर का ज्ञाता है, जो कंप्यूटर अच्छे से ले रहा है, या आप ही चला रहे हो, तो आप अपने स्वयं से तभी भरिएगा जब आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो। अन्यथा साइबर कैफ़े का सहारा जरूर लीजिएगा, क्योंकि यह ज़िंदगी का सवाल है। आपको एक मौका मिलने वाला है, एक अदद नौकरी मिलने वाली है, तो निश्चित रूप से इसमें पूरी सावधानी बरतने का प्रयास करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो ज़रूर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी समस्या को रखेंगे। कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। तो यहाँ से देख सकते हैं, और फिर जैसे ही डैशबोर्ड पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड दिखाई देगा, अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन का जो है डिपॉजिट करना होगा फीस आपको। फीस पेमेंट करने के बाद फीस पेमेंट के लिए पेज ओपन होगा SBI के माध्यम से, या आप SBI के SBI यहाँ लिखा है SBI मॉप्स के पोर्टल से, अथवा SBI अथवा 55 अन्य बैंकों, किसी भी एक बैंक का चयन करना होगा। और फिर UPI के द्वारा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से भी पेमेंट किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया को भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं पूर्ण संतुष्ट होकर, मतलब उसमें और भी जानकारियां भरनी होंगी, संतुष्ट होने पर उसे सेव कर लेंगे। अभ्यर्थियों को पदों की प्रेफरेंस अधिमान्यता भी भरनी है। साथ ही दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नों, दिए गए फॉर्मेट का मतलब है जो भी आपके पास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें हैं, उसका जो फॉर्मेट लोक सेवा आयोग के द्वारा जब विज्ञापन जारी किया गया था LT ग्रेड का, तो उस समय उसमें फॉर्मेट भी जारी किया गया था। उसी फॉर्मेट में आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो PDF बनेगी वो सभी संबंधित दावों के संबंधित उपाधियां, अंक तालिकाएं, जैसे हाई स्कूल का अंक तालिका प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्रमाण पत्र यानी उपाधि, और भी इसी प्रकार से B.Ed का अंक पत्र प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ें हैं उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपका PDF फाइल बनेगी, जिसमें से अधिकतम 2048 KB की यानी 2 MB की फाइल जो है बनेगी और अपलोड होगी, ठीक है। और ये कार्य आपको आज यानी 25/2/2026 से 11 मार्च 2026 तक ही करना है।
और 2025 तक सही सही एवं सावधानीपूर्वक भरना होगा। ये याद रखिएगा, एक बार फार्म भरने के बाद केवल एक ही बार आपको त्रुटियों में सुधार करने का मौका मिलेगा, केवल एक बार। यानी इसलिए फार्म को आप बड़ी ही सावधानीपूर्वक भरिएगा। ईडब्ल्यूएस के विषय में आपको अभी से बता दे रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आपका वित्तीय वर्ष, जिस वर्ष विज्ञापन निकला है उसके ठीक एक पिछले वर्ष का ही आपका मान्य है। इससे संबंधित आपको मैं प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रारूप की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वेबसाइट जब आप खोलेंगे लोक सेवा आयोग की तो उस पर भी उपलब्ध है और मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ऑनलाइन भरे गए फार्म सेट यानी जो आप फार्म भरेंगे मुख्य परीक्षा का, उसके साथ अधिमान्यता प्रपत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्नों, प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाएँ, उपाधियाँ तथा अन्य प्रत्येक वर्ष की, मतलब ग्रेजुएशन में आपको प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका लगानी है। मतलब अगर आप स्नातक 3 वर्ष का किए हैं तो 3 वर्ष की यानी अंक पत्र आपका मार्कशीट लगेगा, उपाधि आपका फाइनल वाली रहेगी, एक ही उपाधि मिलती भी है। इस प्रकार से आपको उस फार्म को पूरे संलग्नक के साथ, और याद रखना सबकी कापी, फोटो कापी लगा करके उसको स्वप्रमाणित करना है। मतलब किसी से गजटेड ऑफिसर आदि से आपको कराने की आवश्यकता नहीं, स्वप्रमाणित करके और ये लिफाफे में भर करके, लिफाफे में पता पर मुद्रित करके चस्पा करना है। वो सब निकलेगा जब आप फार्म भरेंगे। और ये 18 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक दोनों माध्यम से, या तो आप स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से भेज दीजिए अथवा हाथों हाथ बाई हैंड उस लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर भी, डाक विभाग में भी काउंटर पर जा कर के जमा करना होगा। मतलब जो आप फार्म भरेंगे, जो फार्म निकलेगा वह और उससे संबंधित सभी कागज डॉक्यूमेंट्स आपको ले जा करके एक लिफाफे में भर के एड्रेस लिख करके आप चाहे तो स्पीड डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। वो 18 मार्च तक, दिनांक 18 मार्च 2026 को, यानी जो दूर हैं, जो जिसको आना नहीं है वे ज़रूर फार्म को जल्दी से भरना शुरू करें, क्योंकि बीच में होली पड़ रही है। होली में कई दिनों की छुट्टियां होंगी, इसलिए कार्य बाधित होगा। तो कोशिश करें कि आप 2-4 दिन में या आज से ही भरना शुरू कर दीजिए फार्म को, ठीक है, ताकि आप अपना स्पीड पोस्ट आदि कर सकें, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर आपको चाहे तो हाथों हाथ भेज दीजिए अथवा आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा ही दूर जो है वो अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इसके अतिरिक्त जितने भी दावे से संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो डिजिटल रूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन उसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक होगा। मतलब आरक्षण से संबंधित जाति प्रमाण पत्र अगर आप डिजिटल रूप में बनवाए हैं, लोक सेवा आयोग के फॉर्मेट में नहीं बनवाए हैं, तो आप उसके साथ में डिजिटल ऑनलाइन जो बनवाते हैं उसको, उसके साथ में निवास प्रमाण पत्र आप लगा करके ही दीजिएगा। अब फिर अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी, उप श्रेणी, अर्हता आदि के संबंध में किए गए दावे के समर्थन में, जो भी आप प्रारंभिक चरण में आपने आवेदन भरा था प्री परीक्षा के लिए, उसमें जो भी श्रेणी, उप श्रेणी, अर्हता आदि से संबंधित चीज़ें समर्थन में आपने समस्त अभिलेख मुख्य परीक्षा के फॉर्मेट आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा विज्ञापन के प्रस्तर 10 में नोट एवं प्रस्तर 11 में चिन्हित प्राविधानुसार अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। इसलिए आपको यहाँ से देखना ही लोक सेवा आयोग की जो प्री परीक्षा की जो विज्ञापन जारी किया गया था ये है, और ये जो अभी है ये आपके मुख्य परीक्षा का विज्ञापन था, विज्ञप्ति है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको देखना है कि जो लोग ईडब्ल्यूएस के विषय में बातें हुई हैं उसको देख लीजिएगा। हाँ, ये पहले फॉर्मेट देख लीजिए, आपको लोक सेवा आयोग की ये फॉर्मेट है। क्या क्या फॉर्मेट है इसको देखिए। एक फॉर्मेट है आपका ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है लोक सेवा आयोग का, ठीक है। और ये आपका जो है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए जाति प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट है, ठीक है। और इसके बाद
और यही फॉर्मेट मुझे लगता है ओबीसी के लिए भी होगा, चूँकि ये है आपका। और निवास प्रमाण पत्र ज़रूर बना के रखिएगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सारे कैटेगरी में निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र जरूर रखिएगा अपने पास। जितने भी दिव्यांगता से संबंधित, खेलकूद से संबंधित, जो आपने आर्थिक रूप से कमज़ोर, स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित, सबका जो भी हैं, सबका जो है प्रमाण पत्र आपका आपके पास होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको विशेष बात यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय ये है ज्ञाप संख्या इतना 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 18/2/2019 के अनुरूप आवेदन करने के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। आवेदन करने के वर्ष के पूर्व मतलब आपने जिस वर्ष आपने किया उसके ठीक पहले, यानी उसके पहले वित्तीय वर्ष का ही यह ईडब्ल्यूएस यहाँ पर मान्य होगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ था ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो ये लोग प्री परीक्षा के विषय में था, तो निश्चित रूप से आपको वह भी आवेदन और चाहे तो रिन्यूअल भी आप करा कर रख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप सभी लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा करके और भी अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था, उस पर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और विशेष रूप से संस्कृत विषय के लिए मुख्य परीक्षा के लिए लेखन कार्यक्रम संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है। और ये जो अभी हमने नोटिस दिया है विशेष रूप से संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए है, और भी प्रतियोगी शिक्षकों विषयों के प्रतियोगी शिक्षक भी अपने अपने संबंधित जानकारी को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब तो संस्कृत विषय के लिए जो भी प्रतियोगी शिक्षक जुड़ना चाह रहे हैं मेंस परीक्षा में लिखित कार्यक्रम में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए संस्कृत मुख्य परीक्षा के लिए जो एक कॉमन ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक दे दी जाएगी। उसके लिंक से आप जुड़ सकते हैं और पेड क्लास से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी कहीं आपसे भी देर न हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो वो आप तक भेजा जा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी।